हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये पहला धर्म पढ़ा रही हूँ हमारे एशियन रिलीजन के सीरीज़ का। तो शुरुआत करते हैं कि जैन धर्म या जैनिज़्म के बारे में क्या क्या हमें पता है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैन धर्म के जो फाउंडर हैं वो ऋषभदेव हैं या आदिनाथ, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और उनके जन्म का बहुत ज़्यादा हमें प्रमाण नहीं मिलता, वो लेकिन माना जाता है कि वो अयोध्या के आसपास जन्मे थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें से पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को माना जाता है, इसलिए ही हम उनको आदिनाथ कहते हैं क्योंकि ही इज़ अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इसके बाद मुख्य तीर्थंकरों में से 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं जो हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं उनका जन्म वाराणसी, जिसे अभी या काशी, वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 850 BC में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अश्वसेन था और वो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ जो हैं उन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं, जो मुख्य आधार है जैनिज्म का। 4 जो महाव्रत हैं वो क्या है? ट्रूथ मतलब सत्य या झूठ ना बोलना, दूसरा है नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, तीसरा है अस्थेय, अस्थेय कहने का मतलब है चोरी ना करना, और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह उस बात को कहा जाता है कि आप अपना घर संपत्ति सब को छोड़ के उसको संग्रहित करना छोड़ दिए हैं, या संपत्ति के संग्रह का निषेध, यह अपरिग्रह कहलाता है। ये 4 मेन महाव्रत हैं जिसको पार्श्वनाथ ने दिया था। इसके अलावा मुख्य जो बातें हैं जो हमको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पता होना चाहिए वो क्या है कि जैन धर्म में 3 रत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, राइट फेथ सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट सम्यक दर्शन। ये पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न जैन धर्म में कौन कौन से हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करेंगे। इसके अलावा बहुत मुख्य बात यह है कि जैन धर्म जो है वो गॉड पे बिलीव नहीं करता, गॉड पे बिलीव नहीं करता। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जैन धर्म में भगवान पे विश्वास नहीं किया जाता है, वो आत्मा पे विश्वास करते हैं। इसके अलावा महावीर जैन जो थे वो रीबर्थ पर मतलब पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। यह जो बातें हैं ये लगभग सांख्य दर्शन जो है उससे मेल खाती है। इनके जो विचारधारा की जो बातें हैं वो सांख्य दर्शन से मेल खाते हैं। इसके बाद मुख्य शब्द एक है निर्वाणा। निर्वाणा कहने का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। कहने का मतलब शरीर और आत्मा के बंधनों से मुक्त हो जाना। तो मोक्ष कहने का मतलब है एंड ऑफ ऑल कर्मास, जो भी कर्म किए हैं हमने इस धरती पर उसका खत्म हो जाना, ये मोह निर्वाणा कहलाता है। अगर आत्मा को निर्वाणा की प्राप्ति हो गई है तो हम आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति की प्राप्ति होगी। यह मुख्य बातें हैं, यही एम है जैनिज्म का। जैनिज्म का क्या है? एम है। और जैन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ण का हो, या फिर वो औरतें भी क्यों ना हो, उनको भी निर्वाणा की प्राप्ति संभव है। इसके अलावा केवलिन एक शब्द आता है जैनिज्म में, केवलिन या जिन। जब कोई व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, परम ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके बाद उनको केवलिन या जिन कहा जाता है। महावीर जैन को भी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको केवलिन या जिन कहा गया। तो स्टूडेंट, आप ये जैन धर्म की मुख्य बातों को याद कर लेंगे। अगर आपको ये सब मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मुझे फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जैनिज्म धर्म कवर हो जाएगा। थैंक यू।